क्या किसी मौके की इंतजार कर रहे थे? हो सकता है वह मौका आज आपके पास आ रहा हो। आज बात करेंगे कन्या राशि के 19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार के दैनिक राशिफल की। जो नहीं देख पा रहे वो पास आ रहा है। वो क्या चीज हो सकती है? नवग्रह क्या संकेत दे रहे हैं? आज इस राशिफल में कन्या राशि के जातकों को पता चलेगा। मित्रों, आज चंद्रदेव वृश्चिक राशि में नीच राशि में शुक्र और बुध के साथ रहेंगे और इसी के साथ साथ आज उनका जो गोचर है वो ज्येष्ठा नक्षत्र से हो रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र वरिष्ठता से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी ऊर्जा सिर्फ उम्र की नहीं वरन अनुभव की होती है। यह नक्षत्र व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाने का काम करता है। ये बताता है कि सम्मान मांगा नहीं जाता वरन अर्जित किया जाता है। अपनी सीमाओं को कोई और नहीं, हम स्वयं से ही कभी कभी तोड़ डालते हैं। यह इस चीज की हमें प्रेरणा देता है। परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दिमाग शांत रहे तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कुछ इसी तरह की प्रेरणा ज्येष्ठा नक्षत्र देता है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। मेरे मित्रों, करियर की बात करें तो आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए एक नई समझ का दिन है। मेरे मित्रों, आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। वहीं यदि किसी को अपने व्यक्तिगत ठोस निर्णय पर, सटीक निर्णय पर पहुंचना है मेरे मित्रों, तो फिर किसी विशेषज्ञ से आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली ही ऐसी है जो आपके कुछ हद तक आपके चीजों का आपको बता सकती है, क्योंकि दशाएं, महादशाएं, ग्रहों का प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं। राशिफल गोचर का संकेत है मेरे मित्रों। आज का दिन करियर में कुछ अलग तरह की संभावनाओं को लेकर के आ रहा है, जो यह दर्शाता है कि आपकी सोच बदल सकती है। जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं और ऑफिस में नियमित रूप से काम कर रहे हैं, है ना, रोज का रूटीन होता है कि यार ऑफिस में गए, जो बॉस ने कहा वो काम किया। अब इस रूटीन के अलावा आप और क्या नया कर सकते हैं, आप और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं जिससे कि आपके व्यक्तित्व में एक नई चमक आए। तो कुछ ऐसी ही सोच आपकी रहने वाली है। जैसे कि रूटीन वर्क आपने आज थोड़ा जल्दी निपटा लिया और उसके बाद आप किसी ऐसे कार्य पर लग गए जो ऑफिस में कोई और करना नहीं चाहता था, और वो कार्य न केवल आप उस पर लगे वरन आपने उसको पूर्ण करके अपने बॉस को दिखाया तो वह भी आपसे प्रसन्न हो गए। कहा कि अरे वाह, ये चीज तो हम सोच रहे थे कि यार कौन करेगा, और आपने बिना कहे ही कर दी। तो मतलब आपकी एक अलग इमेज, आपकी एक अलग पोजीशन आज आपके करियर में, आपकी जॉब में बन सकती है। इसी के साथ साथ आपके करियर में आज कोई निर्णय बिंदु जन्म ले रहा है मेरे मित्रों, जैसे प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां, इस तरह की संभावनाएं यहां बनती हुई दिख रही हैं। आज जो आपका निर्णय बिंदु होगा ना मेरे मित्रों, वो हो सकता है अगले 1-1.5 महीने में आपके जीवन की कुछ अलग सकारात्मक नई दिशा को तय कर सके। तो आज जो भी निर्णय लें अपने करियर में, अपने जॉब में, वो बहुत शांत मन से लीजिएगा, बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा, क्योंकि आपका अनुभव तो आज जाग रहा है, आपका अनुभव आज काम आ रहा है। आपका टैलेंट, आपका जो आपकी स्पेशलिटी है, वो आज आपको दिखाने का मौका यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। व्यवसाय और पार्टनरशिप में दिल और दिमाग आज दोनों ही सक्रिय होने का संकेत दे रहे हैं। व्यवसाय में आज का दिन थोड़ा सा रणनीतिक कहा जा सकता है। किसी पुराने कागज, किसी पुराने सौदे या पुराने ग्राहक से जुड़ी हुई कोई खबर या फिर उनका आना आज हो सकता है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ दिखावा करें, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो वास्तव में आपसे दिल से जुड़े हों, आपके शुभ चिंतक हों। तो मेरे मित्रों, आज ग्रहों की जो एक सकारात्मक ऊर्जा है, बुध, शुक्र और चंद्र, हालांकि चंद्रदेव नीच राशि में, वृश्चिक राशि में, लेकिन 9th हाउस को देख रहे हैं, तो ये एक संकेत देती है कि आप आज बहुत जल्द पहचान लेंगे कि कौन आपके साथ दिखावा कर रहा है और कौन सिर्फ आपके साथ में अपने फायदे के लिए जुड़ा हुआ है, या कौन आपका साथ देने के योग्य है। कुछ इस तरह की संकेत, कुछ इस तरह की फीलिंग्स आप आज फील कर सकते हैं, जो हमने कहा ना कि चीजों को फील कराता है, अनुभव कराता है, हमारे अनुभव को बढ़ाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव मेरे मित्रों कहीं ना कहीं जीवन में सकारात्मकता को एक तरीके से बढ़ाता है। अगर पार्टनरशिप में है तो थोड़ा सा आज आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, थोड़ा सतर्क रहना होगा। क्यों?
री एग्रीमेंट आपका हो सकता है, रिव्यू या फिर पुरानी गलतियों को ठीक करना। कुछ इस तरह की संभावनाएं मेरे मित्रों यहां बनती हुई दिखाई दे रही हैं और ये नकारात्मक नहीं दिख रही, ये शुभता की वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। पुरानी गलती को आप पहचान पाएंगे, उसको दूर करने का समाधान कर पाएंगे। पार्टनर के साथ किसी चीज को लेकर के यदि कोई उलझन थी तो वो उलझन दूर कर पाएंगे। मतलब एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि चीजों को बेहतर करने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है वो प्रयास आज पार्टनरशिप बिजनेस में दिखाई दे रहा है। हाँ, बिजनेस पर, वाहन पर या फिर कहें कि आपके घर पर कुछ अतिरिक्त थोड़ा बहुत खर्च होने की संभावना यहां दिखाई दे रही है। किसी भी तरह का कोई बड़ा खर्च होना मेरे मित्रों, उसको आज टालना बेहतर है। यदि आप उसको टाल पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं शुभता के संकेत आपके लिए हो सकते हैं। प्रेम में दिल की सच्चाई एक कदम आगे और आज मेरे मित्रों दिखाई दे रही है। आज दिल अंदर ही अंदर किसी बात को साफ करने का प्रयास करेगा। जैसे किसी रिश्ते में एक बार फिर से सच की आवाज सुनाई देती है ना, कुछ इसी प्रकार का संकेत यहां दिखाई दे रहा है। मन में प्यार, लेकिन उसी के साथ यदि कोई सवाल था तो उसका समाधान आज आपको मिल पाएगा। उससे हो जाता है कि यार हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन हम अब तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हम आगे शादी कर रहे हैं या फिर हमारी भविष्य को लेकर के क्या योजनाएं हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे मन में रहती हैं, हम उन्हें जुबान पर नहीं ला पाते। कुछ सोचते हैं कि यार हमने कह दिया तो शायद उनको बुरा लग सकता है। इस तरह की कुछ फीलिंग्स मेरे मित्रों, आपने भी राय दीजिएगा, क्या आपके मन में भी कुछ इस तरह की भावनाएं हैं? तो ऐसी भावनाएं ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ आज जो उभर रही हैं वो एक नई चमक लेकर के उभर रही हैं। आज जो आप उनसे बात करेंगे वो एक तो सकारात्मक होगी, दूसरा वो भी कहीं ना कहीं आपकी बातों को गंभीरता से लेते हुए उन चीजों को सोचेंगे। तो ये प्रेम संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक दिन हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं मेरे मित्रों तो कोई प्रपोजल आप पर आ सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते थे लेकिन कभी आपने उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था, वो आपको प्रपोज कर सकता है या अचानक से आपको अच्छा लग सकता है या फिर आज अचानक से वो याद आ सकता है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स को आप आज फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? शनिदेव मार्गी हो चुके हैं जो आपके पंचम भाव के स्वामी है। मंगल और सूर्य की दृष्टि भी शनिदेव पर पड़ रही है सप्तम स्थान पर। तो जो शुक्र हैं वो बुध के साथ बैठे हैं जो प्रेम के प्रतीक कहे जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी इस तरह की कुछ संभावनाओं को मेरे मित्रों जन्म देता हुआ दिखाई पड़ता है। आप रिलेशन में हैं तो आज बहुत सारी कुछ गलतफहमियां आपके बीच में यदि थी तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपका बस एक जो संकेत है नवग्रहों का यहाँ पर अगर कहा जाए शॉर्ट में तो वो ये हो सकता है कि आज का दिन कह देने का है, छुपाने का नहीं। जो दिल में है वो कह देना चाहिए। कुछ इस तरह के संकेत आज के नवग्रह कन्या राशि के जातकों के लिए दे रहे हैं। संतान व शिक्षा, ध्यान, एकाग्रता और नई दिशा की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। छात्रों के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा रहेगा, फोकस वाला दिन रहेगा, कंसंट्रेट करते हुए दिखाई देते हैं। कोई कठिन विषय था, कोई पजल्स थी या किसी भी तरह की कोई कठिनाई यदि आप अपनी पढ़ाई में महसूस कर रहे थे तो आज उसका समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है। प्रतियोगी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कन्या राशि के स्टूडेंट्स, छात्र जो भी हैं, उनकी आज याददाश्त काफी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि चंद्रदेव वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं तो पढ़ाई का कोई तनाव मत लीजिएगा, ज्यादा देर तक जागने से बचिएगा। जितना समय मिलता है उसी में पढ़िए। अर्ली मॉर्निंग जाग करके पढ़ सकते हैं तो वो कीजिए, लेकिन रात्रि में देर तक जागने से आज आपको बचना चाहिए। क्या होता है कि जब चंद्रदेव वृश्चिक राशि में होते हैं तो ऐसे में रात्रि में अगर हम पढ़ें वैदिक ज्योतिष के अनुसार तो कुछ ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि यार हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा। और वहीं यदि हम सुबह के समय उठ करके पढ़ें, दिमाग फ्रेश रहता है, जो पढ़ते हैं वो अच्छी तरीके से हमें याद रहता है। तो इसलिए आज का दिन जो है वो ज्यादा देर रात तक जाग करके पढ़ने का नहीं, वरन थोड़ी देर आराम करके सुबह जल्दी उठ करके यदि आप पढ़ सकते हैं तो फिर आपको ऐसा करना चाहिए मेरे मित्रों। ये नवग्रहों का संकेत यहाँ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो मेरे मित्रों आज स्वास्थ्य भी दो संकेत देता हुआ दिखाई देता है। पहला कि कहाँ रुकना है, दूसरा कि कहाँ सख्ती से आगे बढ़ना है। क्या मतलब हुआ इसका, थोड़ा समझाते हैं। थोड़ा सा थकान, माइग्रेन या कमर में खिंचाव जैसी हल्की फुल्की सी कोई दिक्कत आपको आज महसूस हो सकती है। ये संकेत है कि कहीं ना कहीं आपके काम की भागदौड़ के चलते या फिर ज्यादा सोचने के चलते आप कुछ ना कुछ थकान सी महसूस कर रहे हैं।
तो ऐसे में थोड़ा सा आपको रुक करके रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। दिन का भोजन चाहे तो थोड़ा हल्का कर सकते हैं मेरे मित्रों, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं मेंटल पीस की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपना केयर करना है। देखिए क्या है कि अगर हम अपने शरीर पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दें तो क्या हम वो काम कर पाएंगे? ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे ना। ऐसा सभी कहते हैं कि भाई एक रूटीन बना करके काम करना चाहिए, एक व्यवस्था बना करके काम करना चाहिए, इसको दिनचर्या कहते हैं। तो हर चीज का एक समय होता है, आराम के समय आराम कीजिए, काम के समय काम कीजिए। इस तरह का रूटीन आप बनाते हैं तो ये आपके लिए बेहतर संकेत मेरे मित्रों देता हुआ दिखाई दे रहा है। रोग रिपू ऋण मेरे मित्रों, आज आप जैसे हमने बताया कि दूसरों को पहचानने में आज आपको मदद मिलेगी, तो दूसरे के कोई अगर आपके खिलाफ कोई चाल चल रहा है तो उसको भी आज आप मतलब एक आसानी जिसको कहते हैं ना, उससे समझ पाएंगे। मानो कोई आपके सामने झूठ बोल रहा हो तो आप उसकी आवाज सुनते ही, एक दो वाक्य सुनते ही समझ जाएंगे कि यार कहीं ना कहीं ये कुछ या तो छुपा रहा है या फिर ये झूठ बोल रहा है। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपको आज होती हुई दिखाई दे रही है। कोई अटका हुआ आपका पेमेंट वगैरह था तो वो आपके पास लौट करके आ जा सकता है। कर्ज को लेकर के मन में कोई चिंता थी, कोई उलझन थी, कोई तनाव था, तो उसका भी समाधान आज मिलता हुआ नजर आ रहा है। भूमि, कृषि, वाहन, घर के मामले में क्या नवग्रहों का संकेत है। देखिए आज घर बदलने, रेनोवेशन करने या वाहन या फिर जमीन खरीदने की कुछ बात यदि आप सोच रहे हैं तो आज थोड़ा सा मन को अपने शांत रखिए, ज्यादा शांत रखिए, क्योंकि जल्दबाजी आज सही दिखाई नहीं देती। कोई बड़ा निवेश करना है तो अभी उसे करने में थोड़ा टलिए। मतलब कुल मिला करके आपको खुद पर फोकस करना है। अपनी एनर्जी को जो है वो व्यर्थ चीजों में नहीं लगाना, अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। यार ये भाग्य की बात करें मेरे मित्र तो कोई छोटी सी बात आपको आज एक बड़ा संदेश दे सकती है। कोई सूचना आपको मिल सकती है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या फिर कोई शुभ चिंतक आपको कोई मैसेज दे सकता है, कोई बात बता सकता है, जिसके कारण कि आपके जीवन में कुछ बड़ा सकारात्मक होने की संभावना बनती है। आपकी मेहनत आज दूसरों को दिखाई देगी, लोग आपसे सलाह मांग सकते हैं। पुराने प्रयास जो आपने किए थे उनका सम्मान मिलता हुआ आपको आज नजर आ रहा है। विदेश की बात करें, आध्यात्मिकता की बात करें, तो अगर विदेश संबंधी कोई आपकी योजना है तो उससे जुड़ी हुई कोई सकारात्मक खबर आपको प्राप्त हो सकती है। ध्यान, प्रार्थना, मौन, ये सब चीजों में आपकी थोड़ी सी अभिरुचि बढ़ सकती है, आपका मन इन चीजों में आज लग सकता है। आज क्या करें क्या न करें, कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो मेरे मित्र, तुरंत मत लीजिए, पहले उसको सोचिए, उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचिए। किसी भी संवाद को जो है वो अपने स्पष्ट रखें, पुराने कार्यों की समीक्षा करें। और कोई बुजुर्ग, कोई वरिष्ठ जन आपको कोई सलाह देता है तो उसको हल्के में मत लें। भावनाओं में बह करके किसी भी प्रकार का कोई खर्चा करने से आपको बचना चाहिए। रिश्तों में कटु शब्द ना बोलें, काम को लेकर के जल्दबाजी न करें। मित्रों आज का उपाय क्या हो सकता है, आज की रेमेडी क्या हो सकती है? शास्त्रोक्त रेमेडी, भगवान शिव का अभिषेक आज दही से आप कर सकते हैं। वही आज के संकेत की बात करते हैं जो संभावनाओं को कुछ जन्म देता है, संभावनाओं को दर्शाता है कि कुछ ऐसा होने की संभावना बनती है। स्वप्न शास्त्र से ही आज का उपाय। तो मित्रों स्वप्न में हमने कल पितरों की बात की थी। पितर आपको यदि हंसते हुए दिखाई दें तो इसका कहीं ना कहीं संकेत बनता है कि आपको प्रत्येक अमावस्या को पितरों के निमित्त, आपके यहाँ जो भी आपका नियम वगैरह रीति रिवाज होते हैं उसके अनुसार कुछ पितरों के निमित्त करें। और रोजाना जब सूर्य को अर्घ देते हैं तो उसी के साथ साथ में दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर के, मुंह कर करके अपने पितरों के निमित्त भी अपर्घ दें। कहते हैं ना कि पितरों को पानी देना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मेरे मित्रों। आशा करता हूं आपको राशिफल अच्छा लगा होगा। कौन सी बात, कौन सा संकेत, क्या चीज आपको अच्छी लगी, अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अग्रे अंजन, हर हर महादेव।